लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो एंसेस्टर एलेक्स को ब्रेक थ्रू करने के लिए एक जगह पर ले आया था, जिसके बाद एलेक्स को वहाँ एक लड़की मिली थी जो उस ब्रेक थ्रू वाली जगह को प्रोटेक्ट कर रही थी। इसलिए एलेक्स ने उस लड़की और उसके पपेट्स को मार के वहाँ ब्रेक थ्रू करने बैठ गया था। जहाँ एलेक्स के ब्रेक थ्रू करने के बाद वहाँ एक पोर्टल ओपन हुआ था, जिसके अंदर एलेक्स चला गया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एलेक्स जब उस पोर्टल की दूसरी तरफ आता है तो उसे आसपास बहुत सारी चट्टानें और सूखे पेड़ दिखाई देते हैं। साथ ही ऐसा लग रहा था कि वो किसी और वर्ल्ड में है, जहाँ स्पेस उसके बहुत पास है और जिन चट्टानों पर वो चल रहा था वो बहुत ज़्यादा ऊंची थी। साथ ही हाइट पर होने की वजह से वहाँ आसपास बहुत ज़्यादा फॉग था। अब एलेक्स जब चल ही रहा था तभी बोलने वाला पत्थर कहता है कि ये जगह बहुत ही शांत है, पर इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो ये सुन के एलेक्स अपनी स्पेशल आई की मदद से उस जगह को स्कैन करता है और उसे पता चलता है कि इस जगह का कोई अंत नहीं है। इसलिए वो बोलने वाले पत्थर से कहता है कि ये जगह एक मिस्टीरियस रोड की तरह है, जहाँ आगे क्या है किसी को नहीं पता और हो सकता है कि यहाँ पर हिडन डेंजर भी हो। लेकिन अगर ये पोर्टल अपीयर हुआ है तो हमें इस जगह को एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहिए। अब एलेक्स और आगे बढ़ने लगता है, जहाँ आगे बढ़ते हुए अचानक से उसके नीचे की ज़मीन ख़त्म हो जाती है, जिसे देखकर बोलने वाला पत्थर कहता है कि देखो रास्ता तो टूटा हुआ है, इसलिए चलो हम वापस चलते हैं। पर एलेक्स का वापस जाने का मन नहीं था, इसलिए वो अपने ड्रैगन स्केल ट्रेजर की मदद से आगे के रास्ते को चेक करता है और उसे पता चलता है कि उस जगह पर कोई किलिंग फॉर्मेशन नहीं है। इसलिए एलेक्स वहां जा सकता है, क्योंकि अगर किलिंग फॉर्मेशन होती तो ये ड्रैगन स्केल टूट जाता। ये सुन के बोलने वाला पत्थर कहता है कि मेरे हिसाब से तो तुम्हें आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर बुरी आत्माएं हो जिन्हें तुम डिस्टर्ब कर दो। इस पे एलेक्स बोलता है कि अगर बुरी आत्माएं होती तो वो किसी भी चीज़ को अपने पास नहीं आने देती, तो फिर ये ड्रैगन स्केल कैसे बच गया। इस पे बोलने वाला पत्थर कहता है कि तुम्हें अपनी स्पेशल आई का इस्तेमाल करना चाहिए, हो सकता है स्केल के अंदर क्रैक बन गए हो। पर एलेक्स बोलने वाले पत्थर को चुप कराते हुए सामने वाली चट्टान की तरफ उड़ते हुए जाने लगता है, जहां उसे बिजली भरे बादलों से गुजरकर जाना पड़ता है, जो लाइटनिंग एलेक्स की थंडर पावर जैसी नहीं थी। इसलिए एलेक्स को खुद को बचाने के लिए अपने चारों ओर शील्ड बनानी पड़ती है। लेकिन फिर भी उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो एलेक्स मन में बोलता है कि ये रास्ता किसी टेस्ट से कम नहीं है। पता नहीं मैं जिन्हें जानता हूँ उनमें से कौन कौन ये रास्ता पार कर पाता। अब एलेक्स सामने वाली चट्टान पर लाइटनिंग से बचता हुआ पहुंच जाता है, जहाँ बोलने वाला पत्थर कहता है कि मेरा तो सर चकरा ही गया। इस पे एलेक्स कहता है कि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होता है। अगर मैं तुम्हारे कहने पर वापस चले जाता तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। इस पे बोलने वाला पत्थर कहता है कि तुम कभी भी मेरी एडवाइस नहीं सुनते, कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में तुम्हारे लिए ये मुसीबत बन जाए। पर एलेक्स बोलने वाले पत्थर को इग्नोर कर देता है और आगे बढ़ने लगता है, जहाँ थोड़ा आगे चलने पर उन सबको एक साइन दिखाई देता है जिस पे इमोर्टैलिटी रोड लिखा हुआ था। साथ ही उस पे लिखा था कि आगे जाने पर जान को खतरा हो सकता है। पर एलेक्स को लगता है कि वो बस एक मजाक है, लेकिन बोलने वाला पत्थर वो साइन पढ़कर थोड़ा डर गया था। इसलिए वो एलेक्स से कहता है कि तुम्हें मेरी बात मान के वापस चलना चाहिए, वरना तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। तभी एलेक्स देखता है कि वो लोग चलते चलते एंड पर पहुंच गए हैं और उनके आगे कोई रास्ता नहीं है। इस पे बोलने वाला पत्थर कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये जगह खाली है और यहाँ कुछ भी नहीं है, इसलिए चलो वापस चलते हैं। उसी वक्त वहाँ अचानक से एलेक्स के चारों ओर दीवारें बनने लगती है, जहाँ जैसे ही वो दीवारें चारों तरफ फैल जाती है वो दीवारें तेजी से उनकी तरफ आने लगती है, जिसे देखकर बोलने वाला पत्थर और म्यू बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। जहाँ बोलने वाला पत्थर कहता है कि उस बोर्ड पर सही लिखा था कि यहाँ जान को खतरा है, लगता है आज हमारा यहाँ पापड़ बनने वाला है। इस पे एलेक्स बोलता है कि तुम डरना बंद करो और मुझ पे विश्वास रखो। अब ये बोल के एलेक्स सामने वाली दीवार पर अपनी थंडर एनर्जी से अटैक करता है, जहाँ उसके ऐसा करते ही वो सामने वाली दीवार पर कुछ लिखा आ जाता है। साथ ही वो सभी दीवारें भी अपनी जगह रुक जाती है। तो एलेक्स उस लिखे हुए सेंटेंस को पढ़ते हुए बोलता है
कि इस पे तो लिखा है कि इमोर्टैलिटी पाने के लिए सारी मोह माया छोड़ दो। ये सुनकर बोलने वाला पत्थर कहता है कि तुमने कब से एंशिएंट लैंग्वेज सीख ली। इस पे एलेक्स कहता है कि मैंने तो कभी भी एंशिएंट लैंग्वेज नहीं सीखी, पर जब मैंने उस सेंटेंस को देखा तो पता नहीं कैसे मैं अपने आप ही उसका मतलब समझ गया। साथ ही मुझे लगता है कि अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो इन दीवारों को तोड़ना होगा। ये सुन के बोलने वाला पत्थर खुश हो जाता है और उसे लगता है कि अब वो बाहर निकल पाएंगे। इसलिए वो खुद ही उन दीवारों को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ऐसा करने से कुछ नहीं होता। साथ ही जब वो उन दीवारों को खाने की कोशिश करता है तब भी वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि दीवारें बहुत ज़्यादा मजबूत थी। इसलिए वो बोलता है कि पता नहीं ये दीवारें किस स्टोन की बनी है। ये सुन के एलेक्स कहता है कि मैंने पहले थंडर एनर्जी का इस्तेमाल किया था, तब ये दीवारें रुक गई थी, तो हो सकता है मेरे दोबारा ऐसा करने पर ये टूट जाए। अब एलेक्स फिर से अपनी थंडर एनर्जी इकट्ठा करके एक दीवार पर अटैक करता है, पर ऐसा करने से वो दीवार तो नहीं टूटती, पर वो पीछे हो जाती है। साथ ही वहाँ आसपास धूल उड़ने लगती है, जहाँ धूल के हटने के बाद वो दोनों देखते हैं कि वहाँ एक कल्टीवेटर बैठा है, जिसे देखकर बोलने वाला पत्थर डर जाता है और उसे लगता है कि वो घोस्ट है। पर एलेक्स उससे कहता है कि तुम्हें डरना बंद करना होगा, वो बस एक कल्टीवेटर है, कोई घोस्ट नहीं। अब एलेक्स उस कल्टीवेटर के पास जाते हुए बोलता है कि जैसे ही वो दीवारें पीछे हुई ये कल्टीवेटर वहां आ गया। लगता है इन दीवारों में एक स्पेस है जिनमें कई चीजें छुपी हुई है। अब एलेक्स फिर से अपनी वेल टेक्निक से उस दीवार पर अटैक करता है, जहां अब की बार वो दीवारें काफी ज्यादा पीछे हो जाती है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि मुझे पता था कि यहाँ और भी कल्टीवेटर्स होंगे। तभी बोलने वाला पत्थर उन कल्टीवेटर्स को जाकर देखने लगता है, जहां उन्हें देखते हुए वो कहता है कि इनके कपड़े देखकर लग रहा है कि ये हमारे वर्ल्ड से नहीं है। तो एलेक्स भी उन कल्टीवेटर्स को पास जाके देखने लगता है और कहता है कि ये सब बस डेड बॉडीज हैं, इनके अंदर कोई सोल नहीं है। इस पे बोलने वाला पत्थर कहता है कि मुझे लगता है कि इनकी सोल इनकी बॉडी से निकल गई है ताकि वो इमोर्टैलिटी हासिल कर सके। इस पे एलेक्स कहता है कि मेरा मानना है कि सोल अगर ज़्यादा देर तक बॉडी के बाहर रहे तो उसका वजूद ख़त्म हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने पर भी इमोर्टैलिटी हासिल होती होगी। अब एलेक्स को लग रहा था कि यहाँ ज़्यादा देर रहने पर खतरा हो सकता है, इसलिए एलेक्स उस वॉल पर पंच करता है, जिसके कारण उस वॉल में एक क्रैक बन जाता है और वो क्रैक एलेक्स की एनर्जी और उसकी सोल खींचने लगता है, जहाँ एलेक्स की सोल उसकी बॉडी के बाहर आ रही थी। तो ये देखकर बोलने वाला पत्थर कहता है कि क्या तुम हमें छोड़ के हमेशा के लिए चले जाओगे। इस पे एलेक्स बोलने वाले पत्थर को मुंह बंद रखने को कहता है और वहाँ बैठकर गॉड ल्यू की टेक्निक की मदद से खुद की सोल वापस अंदर डालने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उस क्रैक से आने वाली पावर बढ़ जाती है और एलेक्स की सोल फिर से बाहर आ जाती है। ये देखकर एलेक्स बोलता है कि अगर इमोर्टैलिटी का मतलब है कि अपने पास्ट को भूल जाओ और अपने सभी रिश्तों और दोस्तों को सेक्रीफाइस कर दो, तो मुझे इमोर्टैलिटी नहीं चाहिए। अब एलेक्स अपनी पूरी जान लगाते हुए फिर से अपनी सोल को अंदर खींचने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि एक बार उसकी सोल उस क्रैक में चली गई तो वो वापस कभी भी उसकी रियल बॉडी में नहीं आ पाएगी। अब एलेक्स के कोशिश करने की वजह से थोड़े समय बाद वो क्रैक बंद हो जाता है और उसकी सोल भी उसकी बॉडी के अंदर आ जाती है। ये देखकर बोलने वाला पत्थर कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ से चले जाओगे और हम यहाँ अकेले फंसे रह जाएंगे। इधर एलेक्स अपने मन में सोच रहा था कि अभी तो नहीं, पर एक दिन मैं ज़रूर पता लगाऊंगा कि इमोर्टैलिटी क्या है। उसी वक्त वो दीवारें गायब हो जाती है। इसके बाद एलेक्स वापस जाने लगता है। इधर हम एक फॉरेस्ट को देखते हैं, जहाँ पर नेदरलैंड का कल्टीवेटर अपने साथी के साथ एक फॉर्मेशन बना रहा था। जहाँ फॉर्मेशन बनाते हुए वो साथी नेदरलैंड के कल्टीवेटर से पूछता है कि अगर हमें हुआंग की लोकेशन पता है तो हम डायरेक्ट उस पर अटैक क्यों नहीं लेते, हम अपना यहाँ टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। इस पे वो कल्टीवेटर कहता है कि अचानक से हमला करने में रिस्क हो सकता है, हम इस फॉर्मेशन बेल की मदद से उसे कंफ्यूज करेंगे और जैसे ही हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम उसे मार देंगे।
इधर हम एलेक्स को देखते हैं जहाँ वो कल्टीवेशन कर रहा था, जहाँ कल्टीवेशन करते करते उसे महसूस होता है कि उसकी सोल और भी ज़्यादा स्टेबल हो गई है। साथ ही एलेक्स ब्रेक थ्रू करके हेवनली डाइटी लेवल की होली सेक्रीफाइस स्टेज पर पहुंच गया था, जहां हम उस लेवल की वजह से एलेक्स के 4 स्पिरिचुअल हैंड भी देख पा रहे थे। आगे एलेक्स उस पोर्टल से बाहर आ जाता है और अपनी नई पावर देखते हुए बोलता है कि इसकी वजह से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पूरे लोअर वर्ल्ड को तबाह कर सकता हूँ और किसी भी ऊंचाई को छू सकता हूँ। तभी बोलने वाला पत्थर एलेक्स से कहता है कि तुम बार बार ये कहाँ खो जाते हो। उसी वक्त एलेक्स को वही बेल की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनने पर एलेक्स बोलता है कि ये बेल बहुत ही अजीब है, जिसकी वजह से मैं बार बार अपने ख्यालों में खो जा रहा हूँ। इस पे बोलने वाला पत्थर कहता है कि हो सकता है कि अगर तुम अपने आप पर काबू ना रखो तो ये बेल तुम्हें पागल भी कर दे। उसी वक्त एलेक्स अपनी स्पेशल आई की मदद से बेल की तरफ वाले एरिया को स्कैन करता है और उसे उन दोनों कल्टीवेटर्स के बारे में पता चल जाता है जो उसका इंतज़ार कर रहे थे। इसलिए वो बोलता है कि अब वो लोग मुझसे मिलना ही चाहते हैं तो चलो उनसे मिल के आते हैं। अब एलेक्स उनकी तरफ जाने लगता है, जहाँ वो उस जगह पहुंचकर डायरेक्ट उस बेल पर खड़ा हो जाता है और उन दोनों लोगों से कहता है कि तुम ही लोग मुझे बार बार परेशान कर रहे हो। इधर वो नेदरलैंड वाला बंदा एलेक्स को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो पहले से भी और ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। तभी एलेक्स अपने उस ड्रैगन स्केल से उस साथी कल्टीवेटर पर अटैक करता है, लेकिन वो साथी कल्टीवेटर एलेक्स के हर अटैक से बच जाता है और तुरंत ही अपनी एक बॉटल निकालकर एलेक्स को उसमें कैद कर लेता है और कहता है कि आज मैंने इस कीड़े को पकड़ ही लिया। तभी वो नेदरलैंड वाला बंदा अपने साथी से बोलता है कि एलेक्स की बॉडी मुझे दे दो, ऐसी ताकतवर बॉडी हमारे क्लैन के काफ़ी काम आएगी। इस पे वो साथी कल्टीवेटर इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि वो खुद एलेक्स की बॉडी अपनी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। उसी वक्त एलेक्स वो बॉटल तोड़ के बाहर आ जाता है और अपने उस ड्रैगन स्केल से एक स्पिरिचुअल ड्रैगन बाहर निकालकर उस साथी कल्टीवेटर पर अटैक करता है। तो वो साथी कल्टीवेटर अपनी धर्मा बॉडी सामने ले आता है, लेकिन फिर भी वो इंजर्ड होके नीचे गिर जाता है। तभी एलेक्स अपनी तलवार निकालकर अपना आर्मर पहन लेता है। उसी वक्त वो नेदरलैंड वाला बंदा और वो साथी कल्टीवेटर बेल को और तेज बजाने लगते हैं, जिसकी वजह से उस बेल की एनर्जी आसमान में एक क्रैक बना देती है, जिसमें से एक लिक्विड बह रहा था जो हर चीज़ को गला सकता था। तो एलेक्स उस लिक्विड से बचते हुए दूर हो जाता है और उन लोगों से कहता है कि ये ताइयेन होली वाटर है जो हर चीज़ को गला सकता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम लोग मुझे मारने के लिए इतने गिर जाओगे कि तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि ये जगह तबाह हो जाए और यहाँ आसपास के सभी जानवर मारे जाए। अब एलेक्स अपना गोल्डन फर्नेस बाहर निकाल के उसमें से होली लिक्विड निकालते हुए उसमें थंडर एनर्जी मिला देता है और उस लिक्विड की मदद से उस ताइयेन होली वाटर को अपनी जगह पर रोक लेता है। तभी एलेक्स उस ताइयेन वाटर में हलचल करता है, जिसकी वजह से उस साथी कल्टीवेटर को वो पानी टच हो जाता है और वो मारा जाता है। ये देखकर वो नेदरलैंड का कल्टीवेटर घबरा जाता है और वहाँ से भागने की सोचता है, पर एलेक्स उसके पीछे पहुँच जाता है और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है। ये देखकर वो नेदरलैंड का कल्टीवेटर कहता है कि मुझे तुम मत मारो, मैं बाकी कल्टीवेटर से तुम्हारे सारे लफड़े सुलझाने में मदद करूँगा और सही समय पर तुम्हारी मदद भी करूँगा। जब ये कल्टीवेटर ये सब बोल रहा था, तभी वो अपने पीछे से आसपास की पावर को खींच रहा था, जो बात एलेक्स को पता चल जाती है और वो समझ जाता है कि वो कल्टीवेटर झूठ बोल रहा है। इसलिए एलेक्स उस कल्टीवेटर पर अटैक करता है, पर वो बच के पीछे हो जाता है, जिसके बाद वो बड़ा अटैक तैयार करने लगता है। पर एलेक्स अपनी तलवार में थंडर एनर्जी भर के उस कल्टीवेटर को मार देता है, जिसके बाद वो उस पानी को भी वापस उस फॉर्मेशन में भेज देता है और बोलने वाले पत्थर से कहता है कि उस बेल फॉर्मेशन को तोड़ दो। तो वो बोलने वाला पत्थर ऐसा ही करता है, जिसके बाद एलेक्स कहता है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, और इमोर्टल पैलेस और नेदरलैंड से अच्छी जगह घूमने की क्या होगी, हम वहाँ पर जाकर कुछ हेवनली डाइटी कल्टीवेटर को मार के आते हैं। अब एलेक्स के ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।